कैसे बेटा? मस्त, वेरी गुड। हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा? एपी कर रहे हैं। एपी तो कर चुके थे, हाँ कर चुके थे। हम लोगों ने एपी में एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और सैंपल पेपर किया है, ठीक है, और बहुत सारे प्रैक्टिस की। लेकिन फिर क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं बेटा ताकि जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए थे वो हम देख सकें कि वो किस तरीके से, किस नेचर के, किस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस आते हैं, किसमें सीबीएसई बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसकी प्रैक्टिस के लिए हम लोग एपी का चैप्टर कर रहे हैं। एपी चैप्टर से तीसरा सेशन है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 से कंटिन्यू करेंगे। कहता है कि इफ द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7 फाइंड कॉमन डिफरेंस। क्यों बेटा? क्या कर रहा है? कहता है इफ 17th टर्म ऑफ एन एपी A17, क्या लिखेंगे? गिवन। क्या लिखते पहले? गिवन। गिवन A17 जो है क्या गिवन है बेटा? 17th टर्म A17 ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म। 10th टर्म जो है A10 से ये 7 ज्यादा है। जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से कितना ज्यादा है? कितना एक्सीड कर रहा है? एक्सीड करता है इस 10th टर्म बाय 7। ये 7 ज्यादा है। कितना ज्यादा बेटा? 7। किससे? इसके कंपेयर में। तो हम क्या करेंगे, इसमें से यदि 7 माइनस कर देते तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, या इसमें 7 प्लस कर दे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। कौन ज्यादा है? ये ज्यादा है, ये ज्यादा है। तो हम क्या करें, इसको भी ज्यादा कर दें, तब हम बीच में इक्वल का साइन लगा सकते हैं। तो ज्यादा कर देते हैं, +7 कर देते हैं, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा बेटा? A + 10D। क्यों? A प्लस क्यों 17 है ना, तो A + 16D। A + 16D। ये कितना हो जाएगा? A + 9D +7 और A कैंसिल हो गया। 16D में से 9D माइनस कर लो इक्वल टू 7, तो 16 में से मिल जाएगा 7। 7D = 7। वेरी गुड। ये तो ऑप्शनल नहीं है। और कब आया था बेटा? 19 में आया था। तो उसका 1 मार्क्स का क्वेश्चन ना हो, तभी चॉइस वाले क्वेश्चन नहीं आते थे। देयरफॉर D = 1, ठीक है। फाइंड कॉमन डिफरेंस, यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो आपने क्या कर लिया? क्वेश्चन नंबर 21 कर लिया, जो छोटा सा क्वेश्चन था, 1 मार्क्स का रहा होगा, 2019 में आया था। सिंपल सी बात है कि हमारा बेसिक था nth टर्म का फार्मूला क्या था? A + n - 1 × t। उसके रिस्पेक्ट में हमने 17th टर्म निकाल लिया, 10th टर्म निकाल लिया, एक रिलेशन बना दिया। क्या करा था कि जो 17th टर्म है वो ज्यादा है। कितना ज्यादा? 7 ज्यादा है। तो हमने 10th टर्म में भी 7 डाल के दोनों को इक्वल कर दिया। ये क्या रहा है? क्या कर रहा बेटा? 22 कह रहा है कि सो दैट A - B का होल स्क्वायर कामा A स्क्वायर + B स्क्वायर एंड A + B का होल स्क्वायर आर इन AP इफ ये यदि AP में होंगे तो क्या होगा? इफ A - B का होल स्क्वायर कामा A स्क्वायर + B स्क्वायर एंड A + B का होल स्क्वायर आर इन AP, तब क्या होगा? देन क्या होगा? देन A स्क्वायर + B स्क्वायर माइनस A - B का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसमें से जो इसको माइनस कर दोगे वही आएगा बेटा, A + B का होल स्क्वायर माइनस A स्क्वायर + B स्क्वायर। यही होता है बेटा। ये 3 टर्म, क्या बेटा? 3 टर्म। जैसे मान लीजिए 3, 5 और 7, ये AP में है 3, 5, 7। तो 5 से 3 को माइनस करोगे, 5 को
3 से माइनस करते हैं और 7 को 5 से माइनस करते हैं तो दोनों सेम आना चाहिए और जो सेम वैल्यू आती है उसी को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस सेम होता है बेटा, है दिस माइनस दिस मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस कर दो वही आना चाहिए, यही हमने लिख लिया है बेटा, यही कंडीशन है। तो अब हम LHS ले लेते हैं बेटा। नाउ LHS कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एक लाइन और कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ब्रैकेट खोल दो, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वेरी गुड, ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, इक्वल टू 2ab। इसको यही छोड़ दो। LHS RHS को यही ला देते हो तो LHS और RHS इक्वल हो जाएगा, तो ये AP में हो जाएगा। नाउ अगेन RHS क्या बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हुआ, ए स्क्वायर प्लस 2ab आ गया। तो देखो बेटा LHS और RHS दोनों इक्वल आ गए, दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब ये इसके इक्वल है, इसका मतलब ये कि दिस एंड this are in AP since LHS equal to RHS, therefore a minus b का होल स्क्वायर कामा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड a प्लस b का होल स्क्वायर आर इन AP, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 21, 22 आपने कर लिया। 22 कब आया था, 2020 में आया था, क्वेश्चन नंबर 22 कब आया था, 20 में आया था, 2020 में आया था, कब आया, 2020 में आया था। तो अब हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23। कौन सा करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, क्या कहता है, व्हिच टर्म ऑफ द AP will be 120 more than its 21st term। तो 21st टर्म से 120 ज्यादा है टर्म, वो इसमें कौन सा टर्म होगा, तो पहले देखें कि वो टर्म है क्या है। तो गिवन AP क्या है, गिवन AP 3 है, 15 है, 27 है और 39 है एंड सो ऑन, ठीक है। कहता है कि कौन सा टर्म होगा जो 21st टर्म से 120 ज्यादा होगा इसका। तो नाउ 21st टर्म ले लें, 21st टर्म A21 कितना होगा, A प्लस 20D, यही होगा ना बेटा, तो ये कितना हो जाएगा, A है हमारा 3, 20 और D कितना है, D 12 है ना बेटा, इंटू 12, तो A21 कितना हो गया, 3 प्लस
240, तो A21 हो गया 243। देयरफॉर 21 से 120 ज्यादा कितना हो जाएगा 243 प्लस 120 और A21 प्लस 120 इक्वल टू ये हो जाएगा 3 और 4 और 2 6 213। कहता है कि 21st टर्म से 120 ज्यादा इसमें से कौन सा टर्म होगा। इसका मतलब ये हमसे पूछ रहा है कि ये हो 363 इस एपी का कौन सा टर्म है। तो लेट nth टर्म an be 363 in given AP। ठीक है, तो ए एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और ए एन हम लोगों ने निकाल लिया है 363 सीधे सीधे नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 नोट कर रखा है। क्या कह रहा है कि रामकली वुड रिक्वायर ₹5,000 फॉर गेटिंग हर डॉटर एडमिटेड इन अ स्कूल आफ्टर अ ईयर। कहता है कि रामकली को 5,000 रुपए की जरूरत थी एक साल बाद अपनी बेटी को एडमिशन दिलाने के लिए। ठीक है, अब उसके पास था नहीं तो उसने प्लानिंग की सेविंग करने की। उसने क्या सोचा, शी सेव्ड ₹150 इन द फर्स्ट मंथ एंड इंक्रीज हर मंथली सेविंग बाय ₹50 एवरी मंथ। ठीक है, 12 मंथ थे, उसने फर्स्ट मंथ में 150 डाला, फिर अगले मंथ में 200, फिर थर्ड मंथ में 250, फिर फोर्थ मंथ में 300। इस तरीके से सेविंग अपनी इंक्रीज करती गई। कहता है कि फाइंड करो, क्या फाइंड करो, इफ शी विल बी एबल टू अर्न द रिक्वायर्ड मनी आफ्टर 12 मंथ्स व्हिच वैल्यू इज रिफ्लेक्टेड इन हर एफर्ट्स। तो उसकी एफर्ट से क्या वैल्यू रिफ्लेक्ट होती है कि वो लेडी क्या थी, दूरदृष्टि थी उसके पास। एक साल बाद हम परेशान हो पैसे के लिए, एडमिशन के लिए, अपनी बेटी के लिए। इससे पहले है कि हम आज से ही सेविंग करना शुरू कर दें। ठीक है, और उसने प्लान किया, वेल प्लान किया कि यदि हम ऐसे ऐसे सेविंग करेंगे तो हम 12 मंथ में अपनी जो रिक्वायर्ड मनी है वो हम सेव कर पाएंगे, 5,000 हम कर ले जाएंगे। ठीक है, यही इसका मॉरल वैल्यू है, आप थोड़ा बेटर लिख सकते हो। ठीक है, तो कहता है कि 12 मंथ में उसने क्या अपना टारगेट पूरा कर पाया कि नहीं। कहता है कि फाइंड इफ शी विल बी एबल, वो एबल हो गई टू अर्न द रिक्वायर्ड मनी। रिक्वायर्ड मनी कितनी थी 5,000। तो क्या कहता है कि वो 5,000 अर्न के लिए एबल हो गई कि नहीं हो गई। तो हम चेक कर लेते हैं बेटा। तो क्या मंथली सेविंग क्या है, फर्स्ट मंथ में 150 है ना, 150, फिर 200, फिर 250 एंड सो ऑन, और 12 मंथ है। ठीक है, तो S12 निकालना है हमको। क्या निकालना है, S12। तो S12 क्या हो जाएगा, 12/2 ब्रैकेट में 2a, a है हमारा 150 है, 2a प्लस 12 माइनस 1, 12 है n है, क्या कह रहे हैं हम, n माइनस 1 होता है ना, तो 12 माइनस 1 हो जाएगा, 12 माइनस 1 हो जाएगा हमारा 11, और d कितना है, d है हमारा 50। बस इसको चेक कर लो बेटा, ये कितना आ जाएगा, 2 6 जा, तो S12 क्या हो गया हमारा 6 है, ब्रैकेट के अंदर 300, अब ये कितना आ जाएगा 11 25 55। हाँ 850 आ गया बेटा। वेरी गुड, उसने तो अर्न कर लिया बेटा। कितना अर्न किया 5,100, और चाहिए था कितना, रिक्वायर्ड मनी कितनी थी, रिक्वायर्ड मनी कितनी थी बेटा, ₹5,000। ठीक है, 10
it is clear that that she will be able ठीक है, she will be able to arrange the requirement. ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट हुआ है। अच्छा अप्लाई किया बेटा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब मॉडल बेस्ड क्वेश्चन तो नहीं आते, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, लेकिन क्वेश्चन तो क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट है बेटा। आया भी है, 2 बार रिपीट हुआ है। देखो 15 में भी आया था, 19 में भी आया था। ठीक है, तो इसमें अप्लाई ऑफ मैथमेटिक्स का इन्वॉल्वमेंट है कि कैसे हम डेली लाइफ में मैथमेटिक्स को अप्लाई करते हैं, इसलिए और भी इंपॉर्टेंट है बताइए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 25, आंसर 25। कहता है कि a sum of rupees 4,250 to be used to give 10 cash prizes. The student of school for overall their academic performance. ठीक है, if each prize is ₹50 less than its preceding term, find the value of each of the prizes. अब देखो बेटा, देखो मैथ कैसा चीजों को सॉल्व करता है। 4,250 रुपीज देना था, ये हमारे पास फिक्स है। मैनेजमेंट ने फिक्स कर रखा है कि 4,250 ही देना है और 10 बच्चों को देना है। कितने बच्चों को देना है? 10 बच्चों को देना है। और क्या बेटा, जो डिफरेंस है, जो फर्स्ट प्राइस है उसके बाद जो सेकंड प्राइस है उसमें जो डिफरेंस है वो ₹50 का है। सेकंड प्राइस और थर्ड प्राइस के बीच में जो डिफरेंस है ₹50 का है। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच द प्राइसेस। तो हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट प्राइस को हम लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट प्राइस, लेट फर्स्ट प्राइस बी ए, मान लो ए, देयरफॉर सेकंड प्राइस बी ए प्लस 50, थर्ड प्राइस बी ए प्लस 50 और जोड़ दो इसमें, ए प्लस 2 इंटू 50, तो ए प्लस 100 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो गया? फर्स्ट टर्म हमारा ए हो गया, ₹A, और कॉमन डिफरेंस हमारा ₹50 हो गया। ठीक है, और एन कितना है बेटा? एन है हमारा 10 बच्चों में देना था, और एस एन भी दे रखा है। एस एन है ₹4,250 बेटा। तो अब हम एस एन वाला फार्मूला लगा देते हैं। एस एन होता है क्या बेटा? एस एन होता है n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, एस एन हमको दे रखा है 4,250 और n है हमारा 10/2, इस ब्रैकेट के अंदर 2a, a है हमारा a ही है बेटा, प्लस n-1, n कितना है? 10 है ना, तो ये 9d हो जाएगा। ये हो जाएगा बेटा 5 इधर डिवाइड में आ जाएगा, 4,250 डिवाइडेड बाई 5, इधर क्या हो जाएगा? d भी तो दे रखा था बेटा 50, चलो कोई बात नहीं। इधर क्या बचा? 2a प्लस 9 इंटू 50
ठीक है, 5 पंजा 5 8 है 40, 2 बचा 25, 25 25, ये 850 आएगा। तो R 850 है, और इधर माइनस कर दो, 450 इधर आ जाएगा इक्वल टू 2A। ठीक है, तो ये 0 हो गया, और 5 से 5 निकालेगा 0, 8 से 4 निकालेगा 4 इक्वल टू 2A। तो A इक्वल टू हो गया हमारा 200। तो वैल्यू क्या हो जाएंगी, देयरफॉर वैल्यूज हो जाएंगी, देयरफॉर वैल्यूज ऑफ प्राइस, क्या पता करना होगा, ईच प्राइस नहीं, इससे कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ प्राइजेस। तो वैल्यू ऑफ ईच प्राइजेस क्या हो जाएंगी, हाँ, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 1 2 3 4 5 6 7 लिख लेते हैं, 550, 600, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th and 10th। ये हो जाएगा बेटा, ठीक है। हाँ, इंक्रीजिंग सीक्वेंस में ये होगा, और डिक्रीजिंग फर्स्ट प्राइस मान लो 650 हो जाएगा, सेकंड ये हो जाएगा, थर्ड ये हो जाएगा, फोर्थ ये हो जाएगा, फिफ्थ ये हो जाएगा, सिक्स ये हो जाएगा, सेवंथ ये हो जाएगा, एट्थ ये हो जाएगा, नाइन्थ ये हो जाएगा, टेंथ ये हो जाएगा। तो कैसे कहा, इज टू बी यूज टू टेन कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट ऑफ द स्कूल फॉर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस इफ ईच प्राइजेस ₹50 लेस। अब लेस के सीक्वेंस में है, तो इसको फर्स्ट प्राइज नहीं मानते हैं, ठीक है। फर्स्ट प्राइज तो 200 रुपये कम हो जाएगा, लास्ट प्राइज मान लो इसको, क्या मान लो, लास्ट प्राइज। क्वेश्चन में मजा आया नहीं बेटा, ठीक है। क्यों मजा नहीं आया, क्योंकि हमने फर्स्ट प्राइज लेट करके इसको किया था, फर्स्ट प्राइज लेट करके किया था, तो ये फर्स्ट प्राइज ना होकर के, तो कॉमन डिफरेंस को माइनस में मान लेते हैं, अगला जो है कम है, तो चलो फर्स्ट प्राइज को ए आप मान लो, अच्छी बात है। तो सेकंड प्राइज ए -50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सेकंड प्राइज ए -50 हो जाएगा, सेकंड प्राइज ए -50 हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, माइनस का आया बेटा, माइनस का 50 आया। तो यहाँ जो डी है ना बेटा, डी की जगह पे आप -50 लगा दो, ठीक है। तो क्वेश्चन करें और मजा ना आए तो बेकार है, मजा मतलब सही रास्ते पे चलना चाहिए बेटा, केवल फिर क्वेश्चन कर देने से नहीं होगा। देखो, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, थोड़ा सा सतर्क होके करना है। आप देखो, बाई चांस हम लोग एग्जाम से बाहर है, इसी झुंड में वालों बोर्ड एग्जाम में कर देते तो हम तो गलत रास्ते चले गए। इसलिए पहले से प्रैक्टिस करना जरूरी, जितना ज्यादा प्रैक्टिस आपकी होगी उतना माइंड सेट होगा आपका अच्छे से अच्छे रिजल्ट के लिए। तो ये कितना हो गया बेटा, 850 इक्वल टू 2A माइनस 450, ठीक है। 450 तो चला जाएगा, 850 प्लस 450 इक्वल टू 2A। ये कितना जाएगा, 0 5 5 10 8 12 13, 650 आ रहा था ना वहां, therefore A इक्वल टू 650। फर्स्ट प्राइज ये हो गया, वेरी गुड। अब सेकंड प्राइज आप लेस कर लो इसके, therefore प्राइजेस आर 650 कामा 600 कामा 550 एंड सो ऑन। लास्ट टाइम लिख लेते हैं, क्यों, सब कुछ लिखने से अच्छा है
लास्ट टर्म लिख लो। तो कितने बच्चों को देना था ना, 10 बच्चों को। तो ए 10 कितना हो जाएगा, ए 10 हो जाएगा। ए है हमारा 650 प्लस एन यानी 9, एन माइनस 9 हो जाएगा। डी कितना 50 है माइनस का, तो 650 और 45 माइनस 450 इक्वल टू 200। लास्ट टर्म हमारा लास्ट प्राइस कितना हो जाएगा 200। बस ये एक ही हो गया। यदि ऐसे आपने कर लिया एग्जामिनर रिक्वेस्ट कि उसने लास्ट प्राइस की वैल्यू लिख दी, अब एक साथ लिखोगे ना 650, 600, 550, 500, 450, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, ये आप चाहो तो रफ पे कर सकते हो ये बात। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा, एग्जामिनर खुश हो जाएगा आपकी इस वर्किंग से। तो ये 25 आपने कंप्लीट कर लिया बेटा। अब कौन सा करना है, एक क्वेश्चन और है, वो भी लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, वो भी हम लोग कर लेते हैं। राइट द nth टर्म ऑफ द एपी। तो ये है दे रखा है, तो फर्स्ट टर्म दे रखा है 26। अच्छा देखो क्वेश्चन तो सिंपल है, अभी देखना बेटा क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन क्या होगा इसमें जो m 1/m 1 प्लस m/m इस तरीके से जो इसका प्रेजेंटेशन है ये बच्चों को डरा देता है। इसमें है कुछ नहीं, देखो बेटा फर्स्ट टर्म इसका क्या है, फर्स्ट टर्म a इक्वल टू कितना है 1/m है, और d कॉमन डिफरेंस d कितना है 1 प्लस m/m माइनस 1/m। कितना हो जाएगा, m आ गया एलसीएम 1 प्लस m माइनस 1 1 कट गया, तो 1 आ गया बेटा, कॉमन डिफरेंस 1 आ गया। तो nth टर्म निकाल लेंगे बेटा फार्मूले से, a n इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो nth टर्म निकाला है ना, nth टर्म पूछा है ना, क्यों an पूछा है, an पूछा है ना nth टर्म। तो nth टर्म क्या गया, a की जगह है हमारा 1/m प्लस n माइनस 1 इंटू 1, यही होगा ना बेटा n माइनस 1 इंटू डी, n की जगह पे n ही है और d हमारा 1 आया, तो हो जाएगा n माइनस 1/m। यही आंसर आएगा बेटा। तो ऐसा है कोई ऑप्शन, ऑप्शन नहीं है, आपको हमको पता करना। वेरी गुड, ये आंसर आ जाएगा हमारा, है? इसमें कुछ नहीं है, n के जगह पे n लिख लेंगे और m हमारा 1 आ गया, इसमें से 1 प्लस m/m से 1/m माइनस करेंगे, एलसीएम m आएगा और 1 प्लस m माइनस 1 1 कट गया, m/m 1 आ गया। तो d हमारा 1 आ गया, तो n माइनस 1 इंटू डी, तो n माइनस 1 ही बचेगा, और ये न्यूमरेटर में 1 है, मल्टी प्लस था ना भैया, ठीक है ये प्लस था। तो प्लस में क्या होता है, प्लस में हम एलसीएम लेते हैं, प्लस में एलसीएम लेते हैं, m हो गया m, और ये तो 1 ही रहेगा, और इसमें 1 था हमने m लिख लिया, तो m से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा mn माइनस m, ये होगा mn माइनस m प्लस 1 4/m, ये आएगा आंसर। ठीक है, फर्स्ट टर्म 1/m है, कॉमन डिफरेंस हमारा बेटा 1 आ जाएगा, इसमें से माइनस करोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 1 1 कट जाएगा, m/m बचेगा, m/m का मतलब 1, कॉमन डिफरेंस 1 आ गया, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 1/m प्लस n माइनस 1 इंटू इतना, एलसीएम ले लोगे m आ गया, यहाँ 1 प्लस कर लिया 1 लिख लिया, m का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा mn माइनस m। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट हुआ। वेरी गुड। कब आया सर, 2017 में आया। तो आपने सीबीएसई बोर्ड का टेस्ट क्या है, सीबीएसई बोर्ड हम लोग से चाहता क्या है?
उसकी चाहना के हिसाब से, उसकी चाहत के हिसाब से, उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसके टेस्ट के हिसाब से आपने 2024 से लेकर के 2017 तक कर लिया बेटा। बहुत अच्छा, ठीक है। आपका माइंड प्रिपेयर हो गया। आप कैसा भी क्वेश्चन आएगा एपी का 2025 में आप बखूबी कर ले जाओगे, बड़ी सुगमता पूर्वक, बड़े इजी वे में आप कर लोगे, ठीक है। 5 मार्क्स आपके पक्के। बस आज के लिए बस इतना ही। आज इसके सेशन समाप्त होते थे। ये एपी का 3rd सेशन ओवर हो रहा है। यदि आपने पिछले सेशन नहीं देखे तो बेटा देख लो। और बाबू काम की बात, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में शेयर करो, ठीक बेटा। थैंक यू।